मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ। टूरिस्ट से मेरे साथ थे, जो निकले उनकी जो पहली नज़र जब आईफेल टावर पर पड़ी है तो वो हंसना शुरू हो गए हैं। यानी मुझे उनकी हंसी से ये लगा कि यार कई दफ़ा कुछ लोकेशन होती हैं या चीज़ें होती हैं जिनकी आप जो एक्सपेक्टेशन होती हैं आपकी बड़ी हाई होती हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब मैं वाशिंगटन डीसी गया और वाइट हाउस जाकर मैंने देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बड़ी उसके बारे में हाई थी कि यार बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और मैंने कहा बोल यार ये वाइट हाउस, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया यार इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया की सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट वहाँ पर बैठता है। एक्सपेक्टेशंस हम उसके हुजम के हवाले से, साइज़ के हवाले से शायद लगा लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक चीज़ है जो हमें देखनी है वो ये है कि उसकी हिस्ट्री क्या है और क्या चीज़ उसको यूनिक बनाती है। तो इसी को एक्सप्लोर करते हैं। अभी मेरी एक साइड पे आपको सेन रिवर नज़र आ रहा है, खूबसूरत सेन रिवर है। इसकी भी बोट करूँगा आईफेल टावर के विज़िट के बाद, और क्योंकि पानी के अंदर बैठकर आईफेल टावर का नज़ारा कैसे होता है उसका भी लेंगे। और लेफ़्ट साइड पे मेरे सेन रिवर है और राइट साइड पे आईफेल टावर है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो इसको फिर जाके एक्सप्लोर करते हैं आईफेल टावर को, इसकी डिटेल बताते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं, ये भी बताते हैं कि आपको कि क्यों आईफेल टावर बनाया गया था, क्या चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, इसकी हाइट क्या है, जब ये बनाया गया था उस वक्त लोगों ने इसके बारे में क्या अपनी राय दी। आईफेल टावर को बनाया गया था, एक फ्रेंच डिज़ाइनर थे गुस्ताव आईफल, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये था कि 100 ईयर्स की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करना इसका मकसद था। और जब इस आईफेल टावर को बनाया गया था उस वक्त जो यहाँ के आर्टिस्ट थे या यहाँ के जो शहरी थे इसको आईसोर बोलते थे, यानी अगली बोलते थे, इसको पसंद नहीं किया जाता था। आईफेल टावर की एंट्री साइड की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से फिर टिकट परचेज़ करूँगा। ऑनलाइन टिकट परचेज़ नहीं की है मैंने सोचा कि यहीं से जाकर परचेज़ करता हूँ। इससे पहले जितना भी म्यूज़ियम्स मैंने या टूरिस्ट अट्रैक्शन विज़िट किए उनमें मोस्टली की मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, वो सही भी रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आईफेल टावर की टिकट मैं वहाँ पर जाकर ख़ुद ख़रीदूँ। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मैं आईफेल टावर का जो स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईफेल टावर आपको नज़र आ रहा होगा। टिकट परचेज़ करके मैं भी आईफेल टावर के अंदर आ चुका हूँ। इसमें बेसिकली ये दो ऑप्शन होती हैं, आपने या स्टेयर्स के थ्रू जाना है और या आपने लिफ्ट लेके जाना है। तो स्टेयर्स पर जाके थकने से बेहतर है आप लिफ्ट लेकर चले जाएं। जो स्टेयर्स वाली ऑप्शन है उसके लिए आपको 15 यूरो पे करने पड़ते हैं। अगर आपने लिफ्ट यूज़ करनी है तो देन आपको पे करना पड़ेगा तकरीबन 23 यूरो के करीब आपको पे करने पड़ेंगे। तो अभी मैं स्टेयर्स की ऑप्शन तो नहीं ली, मैंने लिफ्ट वाली ऑप्शन लिया है, मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। Down, it means that the lift goes up, and when निकलेंगे एग्जिट साइड अपोजिट साइड पे होगी, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और फिर हमारी साइड वाला दरवाज़ा ओपन होगा जो हमें आईफेल टावर की बुलंदियों पर लेकर जाएगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका है और अभी हम लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं जो हमें सेकंड फ्लोर पे अभी अलाउ जो है वो सेकंड फ्लोर तक जाना अलाउ है, वहाँ पर लेकर जाएगा। सेकंड फ्लोर आईफेल टावर।
हम ऊपर आ चुके हैं और आईफल टावर से खूबसूरत पेरिस का नज़ारा कर रहे हैं। वैसे तो इसकी हाइट 330 मीटर है आईफल टावर की, जो बॉटम से लेकर टॉप तक जाती है, लेकिन जो सेकंड फ्लोर है वहाँ तक टूरिस्ट को आने की इजाज़त दी गई है और जो सेकंड फ्लोर की हाइट है वो 115 मीटर है। कल जब मैंने आर्च को एक्सप्लोर किया था तो उसकी हाइट 50 मीटर थी और वहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू था पेरिस का, लेकिन जब आप आईफल टावर से पेरिस का व्यू देखते हैं, उसका पैनोरामिक व्यू जो दिखाता है आईफल टावर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको 1887 में इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था और 1889 में इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया था। जब इस टावर को बनाया गया था तो उसके बाद जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे या यहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी, उनको ये पसंद नहीं आया था। उस वक्त ये तनकीद की गई थी ये किस किस्म का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, बल्कि उस वक्त लोगों का कहना था ये आईसॉर है, यानी एक अगली स्ट्रक्चर है। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि इसको गिराने की बातें की जा रही थी। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस बन चुका है जहाँ पे पूरी दुनिया में लोग आते हैं। अगर वो पेरिस में आएँ तो आईफल टावर के बगैर कोई ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। पहले मैं ये बता रहा था कि कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जाकर आपको लगता है कि यार इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आकर इतना इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगता है कि वाकई दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। आप के यहाँ पे टिकट लेके आपके पैसे ज़ाया नहीं होते। पूरे पेरिस की जो बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो एक तरफ, लेकिन आईफल टावर के जो नज़ारे यहाँ से हैं बेहतरीन है। सेकंड फ्लोर पर जहाँ पे आपको लिफ्ट लेकर आती है उसके ऊपर भी 2 लेवल है, यानी कि एक ये नीचे वाला लेवल है। इससे पहले मैं आपको जो दिखा रहा था वो ऊपर वाला लेवल है। मेरे बैक साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा आईफल टावर का। ये जगह थोड़ी सी खुली है और लेकिन व्यू वाइज अगर देखें तो जो इस सेकंड फ्लोर है जहाँ पे टूरिस्ट को लेकर आया जाता है, मैक्सिमम हाइट जो भी दी जाती है उसकी भी सब डिवीजन की गई है। एक थोड़ा सा नीचे हिस्सा है जिसको ये वायर्स के साथ बंद किया गया है आगे से, और एक ऊपर है जिसके आगे सिर्फ जंगला लगाया गया है। उसकी रीज़न ये है कि इसके आगे कुछ है नहीं है स्पॉट, लेकिन उसके आगे ये नीचे वाला एरिया है। तो बड़ा ही स्टनिंग व्यू है आईफल टावर का यहाँ से। आईफल टावर के सेकंड फ्लोर के अंदर एक छोटा सा फूड कोर्ट या फूड एरिया बना हुआ है जहाँ पे आके आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। फ्राइज़ हैं यहाँ पे, क्रोसेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें जो आप खा सकते हैं। तो मैंने कॉफ़ी ली है, तो तकरीबन 9 यूरो की ये कॉफ़ी ली है, जिसमें से ये जो मैं कॉफ़ी पी लूँगा और ये जो मेरे हाथ में गिलास है ये प्लास्टिक का गिलास है, इसको जो मैं रिसाइकिल करने के लिए मशीन में डालूँगा 2 यूरो मुझे वहाँ से वापस मिलेंगे। ये भी मैं जिस आपको लेवल पे लेके आऊँ, ये फर्स्ट फ्लोर है आईफल टावर का, और ये बेसिकली ग्लास विंडोज़ के साथ इसको कवर किया गया है। ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मुझे पता नहीं था, मैं तो सीधा सेकंड फ्लोर पर गया था, तो अभी नीचे आ रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आईफल टावर को इस फ्लोर से।
चलें जी, आईफिल टावर का विजिट करके नीचे ग्राउंड पर आ चुके हैं। अब लिफ्ट से बाहर आ रहे हैं और अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। और फ्रेंच में एग्ज़िट को बोलते हैं सोर्टी, SORTIE। आईफिल टावर मैंने आपको दिखाया, तो अभी शाम होने वाली थी, तो मैंने सोचा डे काम है मेरे पास, कल मेरा लास्ट डे होगा पेरिस में और परसों मैंने चले जाना है। तो मैंने सोचा कि अभी ही आपको सेंट रिवर की भी सैर कराई जाए। अभी मैंने क्रूज़ की टिकट बुक कर ली है, 19 यूरो की ये टिकट आई है और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ क्रूज़ के अंदर, जहाँ से मैं आपको रात के टाइम पेरिस कैसा दिखता है दिखाऊँगा। ये भी बड़ी पॉपुलर एक एक्टिविटी है पेरिस के अंदर कि आप क्रूज़ लेते हैं और रात को ये बड़ा स्टनिंग व्यू पेश करती है। आई होप आपको ये क्रूज़ है जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं उनको देखना बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये चलते हैं क्रूज़ के अंदर और आपको मज़ीद मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ इस क्रूज़ के अंदर बैठ के हाउ इट लुक्स लाइक। On the left side of the bridge is the Concorde Square with the obelisk brought from Luxor in its center. The obelisk was offered to the King Louis Philippe in 1830. इस राइड का एक अलहदा ही सहर है, एक अलहदा ही मज़ा है और मैंने आपकी मुलाकात भी करवानी है। एक मेरे नए दोस्त बने हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक। अयूब और मैं हम दोनों आईफिल टावर पर मिले थे और हमने फिर काफ़ी फ़ोटोग्राफी की एक दूसरे की, क्योंकि ऐसी जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं ऐसे ट्रिप के अंदर, तो आपको हमेशा एक हेल्प चाहिए होती है कि आप किसी को बोलें यार मेरी अच्छी तस्वीरें बना दें, क्योंकि ये बड़े यादगार मोमेंट्स होते हैं। तो मैं अयूब की मदद करता रहा, अयूब मेरी मदद करता रहा। तो अयूब से बात करते हैं। अयूब, आप अपने बारे में बताएं कि कब आप आए हैं पेरिस में, कैसा आपका ट्रिप रहा है और क्या आप सिर्फ विज़िट के लिए आए हैं या और पेरिस से पहले कहीं जा चुके हैं या डायरेक्टली आप यहीं पे आए हैं? ओके, हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला विज़िट है पेरिस में, पहला विज़िट है यूरोप का। ये विज़िट मेरा का ये बिज़नेस विज़िट था। पहला मैं फिनलैंड में था 2 दिन, तो उसके बाद में एक दिन मैं उधर एम्स्टर्डम स्पेंड किया, उसके बाद मैं इधर ही आया आज। क्रूज़ राइड करके आपको कैसा फील हो रहा है? बाकी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो आपने देखी हैं, लेकिन इसका क्या चार्म है, इसका क्या मज़ा है, कैसा फील हो रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको पूरा पेरिस दिखा सकते हैं एकदम से, क्योंकि क्रूज़ ट्रिप से गए तो पूरा घूम के ये पूरा पेरिस का नाइट लाइफ कैसे है, पेरिस का पीपल कैसे है, पूरा आपको दिखा सकते हैं और अच्छा है। जो भी पेरिस आता है उसको रिकमेंड करेंगे कि ये क्रूज़ करें? लाजिम है, रिकमेंडिंग। Whenever you come Paris, must enjoy this one, Eiffel Tower, then you can have this ride and it's worth actually। And बड़ी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल नहीं कर रहा कि बोट के अंदर जाकर बैठें। दिल कह रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर इस पेरिस का नज़ारा करें।